सुबह जब मशीन को छोड़ के गया तो वो मशीन इस तरीके की थी, जब शाम को आकर देखा तो मशीन टूट चुकी थी, यानी किसी मेंबर ने उस मशीन को तोड़ दिया था। अब मेरे ऊपर प्रेशर ये था कि अगर इस मशीन को मैंने ठीक नहीं किया तो मुझे 1 महीने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैकेनिक के पास 1 महीने का वेटिंग टाइम है। सो मैं चाबी पाना लेकर लग गया अपने काम पे। मैंने सारी मशीन को खोल के देखा, लेकिन वो मुझसे खुल ही नहीं रहा था। काफी मशक्कत और मेहनत के बाद में मैंने इसको ओपन ही कर लिया और मेरे से हो ही गया आखिर में, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि मुझसे हो पाएगा। उसके बाद में मैंने स्क्रीन को निकाला, ये आप देख सकते हैं कि मेरे में ये वाला टूट गया था, ये वाला हिस्सा था जो टूट गया था, मेंबर ने उसको बिल्कुल ही तोड़ दिया था। मैंने इसके पॉइंट को निकाला, उसको दिखाया कि भैया देखो ये वाला है, और इसको मैंने अच्छे से ग्रीस को उसको साफ करने के बाद में, अपने सारे हाथ खाली करने के बाद में, मैंने स्टाफ से बोला कि भैया पेपर लाके दे दो, उसमें फटाफट मैं इसको रखूंगा। मेरे हाथ बिल्कुल काले हो चुके थे। मैंने कि चलो भाई कोई बात नहीं, काम तो करना ही है, वरना 1 महीना कौन रुकेगा। जिम ओनर की लाइफ में ये वाली चीजें होती ही रहती हैं। मैंने हाथ दिखाया कि देखो ये हो रहा था। अब मेरे को प्रॉब्लम ये थी कि भाई ये तो मैंने कैसे भी करके खोल लिया, अब सामने वाला मैं कैसे खोलूंगा, ये मेरे लिए चैलेंज हो गया था और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि किस तरीके से करूं। मैंने पेच उसको बार बार बदल के देखा, कई बार ट्राई भी किया, बहुत सारी चीजें की, लेकिन मैं बिल्कुल परेशान हो चुका था, फेडअप हो चुका था। फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे लग रहा था कि कहीं मुझे 1 महीने का वेट ही ना करना पड़े और पंजाब से ही कहीं मुझे बुलाना ना पड़ जाए, और इसमें बहुत मैं परेशान हो चुका था, क्योंकि 1 महीना रुकना जिम ओनर के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि कोई मेंबर इस बारे में सुनता नहीं है। मैं काफी हार मान चुका था और मुझे लग रहा था कि कहीं मुझे ऐसे ही ना करना पड़े। मन में हार आ रही थी।